आज की बड़ी खबर के साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी सियासी हलचल हो रही है। उत्तर प्रदेश में बसपा के बागी विधायकों को लेकर बड़ी फूट पड़ती जा रही है। तो वहीं अब बसपा के बागी विधायकों ने नया दल बनाने का ऐलान कर दिया है। बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने एबीपी गंगा पर कहा है कि लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल बनाएंगे, जैसा वो कहेंगे वो काम किया जाएगा। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव से बसपा के 6 बागी विधायकों ने मुलाकात की है। दावा है कि लगभग बसपा के 11 विधायक एक साथ हैं और जैसे ही 12 विधायक होंगे वैसे ही नया दल बना लिया जाएगा, जिसकी अगुवाई लालजी वर्मा के नेतृत्व में होने की खबर है। हाल ही में बसपा से ये लोग निष्कासित हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और 12 विधायकों की जरूरत है ताकि दल बदल कानून का जो डंडा है, जो शिकंजा है, वो इन्हें न कस पाए। तो एक विधायक की जरूरत अभी है और उसके बाद एक नए दल की भूमिका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावनाएं खोलकर रखी गई हैं, नया दल भी हो सकता है और पुराने दल के साथ भी दिल मिल सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट ये है वो ये है कि क्या अलग दल बनाएंगे बसपा के विधायक, क्योंकि 11 लोग जुड़ गए हैं, असलम रायनी का ये कहना है, और एक विधायक की जरूरत है। जैसे ही 12 विधायक होंगे यह दल की स्थिति बनेगी। बसपा से निष्कासित लालजी वर्मा नए दल के नेता होंगे। असलम रायनी कहते हैं नया दल बनाकर किसी सपा से संगठन कर सकते हैं, गठबंधन हो सकता है। आज अखिलेश से बसपा के 6 बागी विधायक मिले भी हैं। बसपा के 9 बागी विधायक अखिलेश के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से खबर है बागी विधायक वंदना भी अखिलेश के संपर्क में है। और बसपा से निष्कासित लालजी वर्मा की बात करें तो देखिए ये चेहरे हैं, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर और असलम रायनी। तो ये 3 बड़े चेहरे और खास तौर से असलम रायनी बहुत कुछ आज संभाल रहे हैं। नेता लालजी वर्मा होंगे, इनके अलावा हैं मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव। ये बागी चेहरे हैं जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कौन कहां से विधायक है। असलम अली चौधरी हैं, सुषमा पटेल हैं, वंदना सिंह हैं। तो ये 9 चेहरे हमने आपको दिखा दिए। 11 हो चुके हैं और एक विधायक की इन्हें तलाश अभी है। एक अदद विधायक जैसे ही मिलता है वैसे ही दल की स्थितियां होंगी। वीरेश पांडे लगातार इस बड़ी खबर पर लगातार बने। वीरेश जी, अभी तक की क्या स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है, ये सभी विधायक कहां पर हैं और जो एक की दरकार है उसका जुगाड़ कैसे होगा? देखिए, जो विधायक है वो हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष है, उनसे मिलने की जुगत में है। अभी विधानसभा गए थे, वहाँ हृदय नारायण दीक्षित थे नहीं। उसके बाद आवास पर इन लोगों ने संपर्क स्थापित किया। आज उन्हें हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करनी है। 2 बातें क्लियर करनी है। पहला कि अगर 6 विधायक हैं उनके कैसे विधानमंडल दल के नेता गुड्डू जमाली हो सकते हैं, जिसको बहन जी ने यानी मायावती ने बनाया है। और लालजी वर्मा के पास उनके नेतृत्व में 11 से 12 असंतुष्ट विधायक हैं। तो हक बनता है विधानमंडल दल का नेता लालजी वर्मा को कैसे हटाया गया, ये तकनीकी पहलू है, वैधानिक पहलू है, और साथ ही साथ अलग गुट कैसे मान्यता प्राप्त कर सकता है विधानसभा के अंदर। दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके ऊपर दारोमदार है। तो ये अपने संख्या बल को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि एक अलग पार्टी हम बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे तो हमारी सदस्यता नहीं जाएगी, और सदस्यता नहीं जाएगी। अलग पार्टी बनाने के बाद हम किसी भी दल में विलय कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। इसकी जुगत लगातार चल रही है। आज अखिलेश यादव से आधे घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसमें 6 विधायक थे। वंदना सिंह अखिलेश यादव के संपर्क में है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। सोर्सेज से खबर ये है कि लालजी वर्मा और रामअचल राजभर इस जुगत में थे कि पार्टी से निष्कासन के बाद मायावती उनको बुलाएंगी, उनसे बात करेंगी और हो सकता है कि भूल सुधार करें। इसका एहसास रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को था, लेकिन मायावती ने उनको अभी तक नहीं बुलाया। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मायावती ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है। और मायावती की जो कार्यशैली है, बसपा के जो नेता रहे हैं पूर्व में जो बड़े पदों पर रहे हैं, जो निष्कासित हुए हैं, उनका ये कहना है कि मायावती एक बार जब किसी को पार्टी से निष्कासित कर देती हैं तो वो उससे मिलती नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं करती है, भूल सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ऐसे में लालजी वर्मा, रामअचल राजभर ने कोशिश की, लेकिन एक मीटिंग मायावती ने की सभी अपने नेताओं के साथ, उसमें रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को नहीं बुलाया। और उसके बाद से खबर यह है कि ये हताश और निराश लालजी वर्मा, रामअचल राजभर लगातार इस बात की कोशिश में है कि उनको सम्मान के साथ दूसरे दलों में यानी भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी में। तो क्या वीरेश जी ये भी हुआ क्या कि एक मुगालता था
कि हम बड़े हैं, सीनियर हैं, तो हो सकता है कि बहन जी ये एकता देखे तो बुला ले, लेकिन वो वाली गलतफहमी गड़बड़ निकल गई। निश्चित रूप से लालजी वर्मा को इस बात का मुगालता था कि वो विधानमंडल दल के नेता हैं और उन्होंने पार्टी में काशीराम के जमाने से त्याग तपस्या किया है, योगदान दिया है और उनका बलिदान रहा है और वो विकट परिस्थितियों में भी मायावती के साथ खड़े रहे हैं, काशीराम के साथ खड़े रहे हैं। लाख लुभावन और लाख उनको आश्वासन दूसरी पार्टियों से मिलते रहे, लेकिन वो कभी गए नहीं और अचानक शंखवार जो एक कोऑर्डिनेटर है उनके कहने पे मायावती ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। लेकिन लगता था उन्हें कि भूल सुधार मायावती जी करेंगी, उनको एहसास होगा कि मैं सही रास्ते पे हूं और मैं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हूं, लेकिन उनका ये भ्रम टूट चुका है और सोर्सेस से खबर है कि उन्होंने असलम रायनी के नेतृत्व में जो विधायक मिलने गए थे अखिलेश यादव से, उनसे उन्होंने कहा कि आप एक सेफ रास्ता तलाश करें। हालांकि लालजी वर्मा इससे इनकार कर देंगे, रामअचल राजभर इनकार कर देंगे, लेकिन सोर्सेज इस बात की गवाही दे रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड असलम रायनी ने कहा है एबीपी गंगा के सामने कि हमारे दल के नेता जो अलग पार्टी बने, अलग गुट बनेगा विधानसभा के अंदर, उसके लालजी वर्मा होंगे। तो मैं आपको बताऊं, सोर्सेज से बड़ी खबर यह है कि लालजी वर्मा और रामअचल राजभर से संपर्क असलम रायनी का हुआ है। असलम रायनी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है एबीपी गंगा से, जब मुझसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं लालजी वर्मा, असलम रायनी और रामअचल राजभर के संपर्क में हूं और हमारे गुट के नेता वही होंगे और उनको जो भी कहना होगा, जो पसंद होगा, जो चीजें वो कहेंगे, जिसके साथ जाएंगे, जहां सम्मान मिलेगा, हम लोग सभी लोग उनके नेतृत्व में जाने को तैयार हैं। यानी सारी आस्था लालजी वर्मा के प्रति है। रामअचल राजभर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा डर कर काम कर रहे हैं। वो खुले रूप से सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला विजिलेंस में पेंडिंग है, सरकार कहीं उनकी नकेल न कस दे, उनकी चूड़ी न कस दे। इस लिहाज से रामअचल राजभर बहुत सेफ पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन सोर्सेज से खबर यह है कि वो लगातार संपर्क में है असलम रायनी के और दूसरे नेताओं के संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के संपर्क में भी ये दो नेता हैं। क्योंकि रामअचल राजभर का मामला थोड़ा सा आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कई बार वो विवादों में रहे, तो रामअचल राजभर कोई भी कदम इस लिहाज से फूक कर उठा रहे हैं कि कहीं उनको जेल ना हो जाए, सरकार उनकी चूड़ी न कस दे, सरकार उनकी नकेल न कस दे, सरकार उनको गिरफ्तार न कर ले, सरकार उनकी जांच को आगे न बढ़ा दे। लेकिन सोर्सेज से मेरे पास खबर पुष्ट है और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि रामअचल राजभर, लालजी वर्मा दूसरी पार्टी में जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि बहन जी ने निष्कासित करने के बाद, इनकी लाख कोशिशों के बाद मिलने से इनकार कर दिया है। इनका कोई रास्ता अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, बंद है। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इनसे मिलने से इनकार कर दिया, मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया, मायावती के भाई आनंद ने भी मिलने से इनकार कर दिया, पार्टी के दूसरे नेता जो हैं वो मिलने से इनकार कर दिए। ऐसे में रामअचल राजभर, लालजी वर्मा के पास कोई और चारा नहीं है, या तो वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कद्दावर नेता उनके संपर्क में हैं और लाख कोशिश कर रहे हैं कि रामअचल राजभर, लालजी वर्मा को पार्टी में लाया जाए। क्योंकि ये 2022 की जीत की लड़ाई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि दूसरी पार्टी में सेंधमारी की जाए और सेंधमारी कर सर्जिकल स्ट्राइक कर मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी एक सवाल और भी है कि राजनीति हो या चाहे जो भी जीवन हो, अपना हित पहले साधा जाता है। बहन जी ने इन लोगों को भाव दिया नहीं, अगर इन्हें दूसरी दल में भी जाना है तो अपना ये नफा नुकसान जरूर देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर सारे समीकरण नहीं बैठे तो ये दो बड़े नेता तो चले जाएंगे, बाकी जो इनके पीछे पीछे हैं उनका घाटा ना हो जाए, वो कहीं के न रहे। देखिए, घाटा और नुकसान तो राजनीति में होता रहता है। जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं, शिखर की तरफ जाते हैं, तो कहीं घाटा होता है, कहीं नुकसान होता है। हर चीजें कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो सोचा जाता है उसके हिसाब से नहीं होता है, लेकिन कोशिश इन लोगों की जारी है। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे नेता हैं कि इनके बाद बसपा में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं काशीराम के जमाने का नेता हूं, काशीराम के जमाने का मंत्री हूं, काशीराम के जमाने का विधायक हूं, काशीराम के जमाने का सांसद हूं। ये इकलौती, आखिरी, अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी थे, दोनों निकाले जा चुके हैं। इनकी कोशिश बेकार साबित हो चुकी है। मायावती इनको लेने को तैयार नहीं है और सतीश चंद्र मिश्रा भी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। जो आनंद है, मायावती के भाई, वो भी इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए ये असलम रायनी के नेतृत्व में जो गुट गया था अखिलेश यादव से मिलने, उससे इन्होंने कहा था, सोर्सेज से मेरे पास पुख्ता खबर है कि आप अखिलेश यादव से बात करिए, सम्मान के साथ वो अगर पार्टी में हमें बुलाते हैं, सम्मान के साथ हमें जगह देते हैं तो पार्टी में बिल्कुल। और आगे क्या होता है नजरें वीरेश जी बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे अपडेट्स के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है।